कुर्लुस उस्मान के नई एपिसोड में आप सभी का खुशामदीद है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पिछले एपिसोड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पिछले एपिसोड में उस्मान साहब ने तमाम तुर्क सरदारों के साथ इत्तेहाद करके काई कबीले को आज़ाद करवा लिया और उलगान अल्तोगा समेत तमाम को अपने अंजाम तक पहुँचाया। इल्बाई का भी काम तमाम हो गया है और ये भी पता चल गया है कि इल्बाई असल में काई नहीं है बल्कि वह इल्बाई का साथी था जिसे इल्बाई ने कत्ल कर दिया और उसकी जगह ले ली। बाला खातून, होलेफिरा, गोंजा और अलाउद्दीन ने राहिबा को भी बचा लिया है और राहिबा ने पोइना यानी हलीमा पर यह सारा राज जाहिर कर दिया है कि उस्मान साहब और बाला खातून ही उसके असल में माँ बाप हैं। यह सुनकर हलीमा के दिमाग पर भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है और सबसे अहम बात यह कि होलेफिरा भी इस्लाम की तरफ आरागिब होने लग गई है और वह आने वाले एपिसोड में बहुत ही जल्द इस्लाम कबूल कर लेगी और तारीख के मुताबिक उसका नाम बदलकर नीलोफर खातून रख दिया जाएगा। ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और देखने के काबिल थी। जैसे जैसे हम एपिसोड को देखते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा सस्पेंस भी बढ़ता ही जा रहा है कि इसमें आगे क्या होगा, क्योंकि एक ही साथ इस एपिसोड में काफी सारे राज खुले हैं। जैसा कि हलीमा को पता चल जाना कि उसके असल माँ बाप अभी भी जिंदा है और वो बाला खातून और उस्मान साहब है। उस्मान साहब का इल्बाई को कत्ल कर देना, अलगान और अल्तुगा का भी काम तमाम कर देना, एहसन बे और सरगुन का काई कबीले से अपनी जान बचा करके भागना और सोफिया के हाथों कत्ल हो जाना और सोफिया का यह कहना कि कत्ल मैंने नहीं बल्कि उस्मान बे ने किया है। तो दोस्तों आपको बताता चले कि सोफिया ने एहसान बे और सरगुन को कत्ल किया था तो बेगम खातून छुपकर ये सारा मंजर देख रही होती है और मुझे लगता है कि बेगम खातून का किरदार काफी लंबा चलेगा क्योंकि अलजाइतो खान अपनी बेटी और नवासों का बदला जरूर लेगा और बेगम खातून ही एक वो सबसे बड़ी गवाह होगी जिसने सोफिया को एहसन बे और सरगुन का कत्ल हुए देखा है। हो सकता है कि बेगम खातून उस्मान साहब को इस इल्जाम से बरी करवा ले और ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आपको बताता चलूं एपिसोड में एक साथ 8 किरदार खत्म कर दिए हैं, जैसा कि उस्मान साहब का इल्बाई को कत्ल कर देना और आन का अल्तोगा का गला काट देना। उस्मान साहब ने उलगान का असर कलम कर दिया और तईम साहब की गद्दारी पर उस्मान साहब ने उसे माफ करने की बजाय उसे भी गद्दारी की सजा दी और कहा कि मैं तुम्हें बाप के तौर पर तो माफ कर दूं लेकिन रियासत कभी भी माफ नहीं करती। यहाँ पर उस्मान साहब ने तईम साहब का काम तमाम करके सब सरदारों के सामने ये बात वादे कर दी कि रियासत कभी भी गद्दारी को माफ नहीं करती, चाहे वह किसी की जान बचाने के लिए क्यों न की गई हो। सोफिया ने एहसन बे और सरगुन को कत्ल कर दिया। बाला खातून का जिलजैया को कत्ल कर देना। यहाँ पर एक मेन किरदार अयाद साहब का भी है जिन्होंने उस्मान साहब का इस मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया था और इस एपिसोड में वह शहादत नोश फरमा चुके हैं। खुद को शहीद करने वाला अलुगान होता है। इस एपिसोड में एक साथ इतने किरदारों का जाना, इससे ये बात साबित होती है कि आने वाले एपिसोड में नए किरदार जरूर आएंगे। तो दोस्तों एक बात और आपको बताता चलूं कि कुर्लुस उस्मान का ट्रेलर क्यों नहीं रिलीज हुआ, क्योंकि नाजरीन ईद की वजह से कुर्लुस उस्मान का ट्रेलर नंबर 187 मुलतवी डिले कर दिया गया है कि जो ट्रेलर बुध वाले दिन आना था वह अब अगले बुध को रिलीज होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।